शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। नमः शिवाय। जग जग महादेव। गुरु भाई बहना को प्रणाम। आइए जानते हैं शिव। हो शिव, हो शिव, जिनको हम आज से नहीं 1000 साल पहले से पूजते आ रहे हैं। और ये शिव महान शिव हैं। इनके कई नाम है, कई रूप है। हर एक नाम का, हर एक रूप का अलग अलग काम है। कोई उन्हें कहता है औढ़ंगी, कोई कहता है महाकाल, कोई कहता है शिव, कोई कहता है शंकर, कोई कहता है नीलकंठ। ऐसे उनके कई सारे नाम और कई सारे रूप हैं। जैसे हमारे भी कई सारे नाम और पहचान हो जाता है, कई सारे पद हो जाते हैं। जैसे बेटे के रूप में, पिता के रूप में, मामा के रूप में, मौसा के रूप में। तो ऐसे ही कई सारे रूप हैं। हम लोगों के कई सारे नाम हैं। हम लोगों के वैसे शंकर, भोले, शिव, गुरु सब उन्हीं का रचा रचाया खेल है। तो ये ना घबराइए कि हम शंकर नाम से पूजे, शिव नाम से पूजे। आप किसी नाम से पूजें, बट आपके अंदर श्रद्धा होता है तो हम तो पूजेंगे शिव गुरु नाम से। शिव गुरु नाम से पूजेंगे क्योंकि शिव को मैंने गुरु बनाया है। और गुरु बनाने में बड़ा ही लाभ है, बड़ा ही लाभ है, बड़ा ही मनमोहन है। क्योंकि एक ऐसे शिव को मैं गुरु बना रहा हूँ जिससे हमें सब ज्ञान ले सकता हूँ और शिव से सब मांग सकता हूँ जो शिव मुझे देने लायक है। और हाँ, शिव को जब गुरु बनाओगे, जो चीज़ें मांगोगे, यदि उनको वो चीज़ें नहीं आपको मिलता है तो शिव आपका गुरु जानता है कि अभी आपके लिए ये चीज़ नहीं है। तो वो शिव गलत और सही सब कुछ जानता है। क्योंकि एक गुरु जब शिक्षा देता है तो उसको सारी चीज़ें पता होता है, कब किस समय क्या देना है अपने शिष्य को। तो आप समझ लो, अगर आप कोई भी चीज़ मांग रहे हो और वो नहीं मिल रहा है तो आपको अभी उस चीज़ से वंचित होगा। क्योंकि गुरु जानता है अभी इसके लिए आप तैयार नहीं हो। चाहे आप सुख में हो, दुख में हो, चाहे किसी भी कष्ट में हो, किसी भी आनंदित में हो, बट आप जब मांगो तो एक ऐसा मांगो कि हे शिव, आप में मैं विलीन रहूं। बाकी चीज़ें तो आप दोगे ही। आपका ही ध्यान रहे, आपका ही मन में मग्न रहे। तो ऐसी चीज़ें मांगो जिससे कि आपका कल्याण हो सके, समाज का कल्याण हो सके, मन को स्वस्थ हो सके। तो ऐसी चीज़ें ना मांगो जिससे कि आपका ना कल्याण हो के आप सोच रहे हो कि मेरा घर बन जाए, मेरा परिवार बन जाए, मेरी तरक्की हो जाए। ये तो एक आम चीज़ें हैं। शिव तो चाहे वो फटाक से कर दे, बट वो संसारिक मोह माया आप में ही विलीन रहेगा, आप में उसको विलीन किए रहोगे। तो एक ऐसा आप उपहार मांगो जिससे कि आपका जन्म भी, जो सांसारिक जीवन जी रहे हो उसका भी, जो आंतरिक जीवन है उसका भी उद्धार हो जाए। जी, उद्धार हो जाए। जब आप उद्धार हो जाएगा तो आप ये मृत्यु से आप मुक्त हो जाएंगे। जब मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे तो आप कल्याणकारी हो जाएंगे। क्यों? तो यही तो मृत्यु है जो कि आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। कभी कौवा के रूप में, कभी जानवर के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी किसी कीड़े मकोड़े के रूप में। जिस तरीके से आपका जीवन मानव रूपी में है और वो मानव रूपी किस तरीके से जी रहे हैं, क्या आप शिवमय हो गए हैं? यदि सो गए हैं तो आपका जीवन सफल है और आप केवल शिव के लिए जी रहे हैं। तो इसी तरीके से शिव के अनेकों रूप होते हैं, हर एक रूप के अलग अलग काम है। आपको पता है कि हमारे भी कई सारे रूप हैं, उन रूपों में अलग अलग काम है। क्या आप जब मौसा बनते हैं, क्या पिता के रूप ले सकते हैं? उस समय जब आप मौसा बनते हैं तो वह बालक जब मौसा कह रहा है तो आप पिता के रूप में नहीं ले सकते हैं, आप उसे मौसा के रूप में ही मिलेंगे। जब आपका बेटा बोलेगा पापा तो आप उसको पापा के रूप में ही मिलेंगे। क्योंकि मौसा और पापा में फर्क है, डिफरेंस है। मौसा आपका लय मन भाव बदल जाएगा।
ऐसे ही जब आप शिव गुरु बना लोगे तो शिव को मन और भाव बदल जाएगा। आपको शिव सिखाएंगे, बताएंगे और जो आपके लिए है वो करेंगे, जो आपके लिए नहीं है उसमें टाइम लग सकता है। ऐसे ही आप अगर भक्त बनकर शिव की आराधना करते हैं, भोले नीलकंठ की आराधना करते हैं, तो आपको भक्ति में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। आपको सावधानियां से भक्ति करना पड़ेगा, आपको कई सारे चीज़ों से वंचित होना पड़ेगा, आपका टाइम टू टाइम भोले को चढ़ाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उनको आराधना देना पड़ेगा। बट शिव को आप नंगे बिरंगे, चाहे नहाए नहीं हो, चाहे कुछ भी नहीं किए हो, फिर भी आप शिव को गुरु बनाकर और शिव को आदेशों का पालन करो और आगे बढ़ो। जब आप मन से और भाव से शिव को अपना बनाकर शिवमय हो जाएंगे तो आप वो सारे चीज़ें आपको दिलो दिमाग में दिखने लगेगा। हाँ, यही तो जीवन है। अभी तो अंधकार में जी रहे हैं, अब तो प्रकाश मिला है, वो भी शिव के रूप में। जी हाँ गुरु भाई और बहना, आप ये सारी बातों को समझते हुए आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। जो आप शिव को अपना बना लिए हो, शिव को साक्षात देख लोगे अपने मन से, अपने दिल से, अपने भाव से साक्षात देखोगे। जब आपका मन साफ होगा, आपका दिल साफ होगा और भाव से आप समर्पित हो जाएंगे तो हर एक चीज़ आपको शिव दिखा देगा, शिव रास्ता बना देगा। हाँ, जब आप शिव पे समर्पित हो गए हैं तो आप हर एक चीज़ शिव पे छोड़ दो। जब शिव पे छोड़ोगे तो वो काम होगा जो आज तक नहीं हुआ है, जो बिगड़ा काम है वो भी बन जाएगा। बस शिव को विश्वास रखो, शिव पे विश्वास रखो। अपनी थोड़ा सा मैं बताता हूँ किस तरीके से शिव को अपना बना लिया। मैं नहीं बनाया, मेरे पास ये हिम्मत औकात ताकत नहीं थी कि मैं शिव को अपना बना लूँ, शिव ने बुलाया मुझे। जी हाँ, मैं कभी देवी देवता से इतना रुष्ट हो गया था कि ये संसारिक जीवन में इतने पाप, इतने कुकर्म हो रहे हैं, क्यों वहाँ पर शिव नहीं पहुँच रहे हैं, क्यों यहाँ इतने करोड़ों देवी देवता है नहीं पहुँच रहे हैं। यही मोहमाया, यही विचार से मैं कोई देवी देवता को पूजना नहीं चाहा, पूजना बंद कर दिया। जब इतने भगवान हैं, इतने सब कुछ हैं, क्यों इतने पाप हो रहा है, क्यों लोग परेशान हैं, क्यों लोग नहीं समझ रहे हैं। बट पता चला कि एक कर्म जब फूट जाता है या पाप के घड़ा फूट जाता है तो वहाँ पर उस पाप को नष्ट करने के लिए कोई तो कोई आता है। ऐसे जब किसी भी देवी देवता को ऊपर आप विश्वास नहीं करते हो तो विश्वास दिलाने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ता है, कुछ न कुछ तो होना पड़ता है, तो होगा ही। और आप शिव पे भी श्रद्धा रखोगे, शिव पे भी विश्वास रखोगे। जब तक आपके साथ घटित नहीं होगा तब तक आप सोचोगे वाकई में ये संसार कुछ भी नहीं है शिव के आगे। शिव तो एक ऐसा सच है जिसे जान लोगे तो आप शिवमय हो जाओगे। मेरे साथ भी एक घटना हुई, मैं लंबे समय तक मरने की कगार में आ गया था, बीमार था, बीमारी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बाटल पे बाटल चढ़े जा रहे थे। 10 दिन हो गया मैं बीमार था, बेड से उठा नहीं, एकदम शरीर टूट गई थी, ऐसा लग रहा था बस अब उनका बुलावा आ गया है, अब तो जाना पड़ेगा। सारे सब मोह माया छूटने लगे थे। बट जब शिव अपना बनाना चाहते हैं तो उनके भी बचाना चाहते हैं। जब शिव की दया होती है तो आपको बुलाते हुए भी नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। अचानक मैं बिस्तर पे था, चढ़ रहा था पानी
और अचानक सोचा, हे मम्मी, अपने शिव से बोल, जब इतना शक्ति बस शिव से बोल। ये क्या होता मेरे साथ है, इतना इंजेक्शन लागता, इतना पानी चढ़ाता है, आज 10 दिन से बिस्तर पे है, फिर भी हम ठीक नहीं होते। ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा दिक्कत हो गया है जो ठीक और आराम नहीं हो रहा है। तभी अचानक दिमाग में एक ख्याल आए, एक विचार आए कि कसना हमरे ऊपर कोई कुछ कह दिए बा भूत, तो हम टोना दिखावा। जब टोना खेलने लगा तो उसके अंदर, मेरे अंदर जो है, टोना नहीं था, कोई और था। मैं बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगा, रोने लगा और कोई शैतानी हरकत होने लगा। तब समझ में आया कि हाँ, हो क्यों मैं ठीक नहीं हो रहा था, क्यों आराम नहीं हो रहा था। तब समझ में आया कि वाकई में जब शिवमय होगा और शिव का नाम आएगा तो जरूर वो आपका उद्धार करेंगे। बस रोग तो पकड़ गया। मैंने किसी डॉक्टर के पास गया उस दिन, ना ओझा के पास, ना किसी और के पास। बस मम्मी और हमारी औरत बस शिव में लीन हो गई। शिव का ही पानी, शिव का जो जल है वो मेरे ऊपर झरण फूंक होने लगा बेलपत्र से, और मैं ठीक हो गया। तो ये शिव का चमत्कार है। जब तक होगा नहीं तब तक आपको विश्वास होगा नहीं। जी हाँ, तब मुझे चला वाकई में जब शिव की दया होती है तो आप शिव में हो जाते हैं। जब तक शिव की दया नहीं है आप ऐसे भटकते रहोगे, ऐसे सब कुछ करते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलो नमः शिवाय, बोलो हर हर महादेव, बोलो जग 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 महादेव। गुरु भाई बहना के चरणों में प्रणाम।